और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और दिल्ली मेरठ को बड़ी सौगात देंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरआरटीएस की बड़ी सौगात आज दिल्ली वासियों को मिलने वाली है, चूंकि इससे पहले साहिबाबाद तक आरआरटीएस की कनेक्टिविटी पहले स्थापित हो चुकी है, लेकिन आज ये कनेक्टिविटी सीधा दिल्ली से जुड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर है वो महज 40 मिनट की देरी का रह जाएगा, जहां समझिए एक लंबे जाम का लोगों को सामना करना पड़ता था। और अगर बात करें कि अगर यातायात व्यवस्था में ट्रैफिक की वजह से तमाम समस्याएं होती थी, लेकिन अब आरआरटीएस के बन जाने से सफर की कनेक्टिविटी बेहद आसान हो चुकी है। कम किराए में, जल्दी समय में लोग दिल्ली से मेरठ तक का और मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर पाएंगे। और सीधे तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो रोजाना दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली तक का सफर पूरा करते हैं। तो नमो भारत के दिल्ली कॉरिडोर का आज शुभारंभ पीएम मोदी करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर आज जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रैपिड रेल के शुभारंभ के साथ साथ चूंकि ये चौथा फेज है, तो दिल्ली और मेरठ की सीधी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड मेट्रो में सफर भी करेंगे। आपसे थोड़ी देर बाद हरी झंडी दिखाकर नमो भारत ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो आज शाम 5 बजे से ये रैपिड मेट्रो देश की जनता के लिए समर्पित कर दी जाएगी और सीधे तौर पर इसका लाभ दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलने जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद से दिखा रहे हैं हम आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बच्चों से संवाद करते हुए कुछ स्कूली छात्र भी हैं जो उन्हें पेंटिंग भी सौंपते हुए, उन्हें तोहफे के तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज एक बड़ी सौगात भरा दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए है, क्योंकि मेरठ से दिल्ली के बीच हाई स्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर का सपना अब साकार होने जा रहा है। और नए साल की 5वें दिन यानी कि आज मेरठ के लोगों को खासा आनंद आ रहा होगा। दिल्ली वासियों के लिए बेहद सौगात भरा दिन है, क्योंकि न्यू अशोक तक का सफर अब आसान होने वाला है। बस मेरठ शहर के बीच में जो अभी आखिरी फेज है उसमें कुछ इंतजार बाकी रहेगा। जून 2025 तक बताया जा रहा है कि वो कनेक्टिविटी भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद दिल्ली के सराय काले खां के बीच में ये रैपिड मेट्रो का जो सफर है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ये जो कनेक्टिविटी है इसके 5वें फेज का आज शुभारंभ किया जा रहा है। तो कुल 82 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच रहने वाला है, जिसमें महज 50 मिनट में पूरा सफर तय होगा। लेकिन ये 5वां फेज है और 5वें फेज में आज 13 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि जनता को समर्पित किया जा रहा है। दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आज दिल्ली में मेजेंटा लाइन के एक नई हिस्से का कृष्णा पार्क से लेके जनकपुरी वेस्ट तक का उद्घाटन हो रहा है। रैपिड रेल जो दिल्ली को पूरे एनसीआर इलाके से रोक रही है, उसके पहले स्ट्रेच का साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का उद्घाटन हो रहा है। और मेट्रो की एक नई लाइन जो रिठाला से लेके कुंडली तक जाएगी, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है। पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन का एक्सपेंशन हुआ, 250 किलोमीटर की उसके अलावा मेट्रो लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आरआरटीएस बन रहा है। दिल्ली में 38 नए फ्लाईओवर दिल्ली को हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट, हाई स्पीड रोड ट्रैवल दे रही हैं। दिल्ली आज इलेक्ट्रिक बसेस में वर्ल्ड लीडर बन रहा है। तो आज के मेट्रो लाइन के उद्घाटन के साथ, आज के आरआरटीएस के उद्घाटन के साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देश में और दुनिया में एक मॉडल बनने की शुरुआत कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी लगातार दिल्ली मेट्रो को जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दी है वो प्रोवाइड की है।
पिछले 10 साल में 7,268 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने मेट्रो में इन्वेस्ट किए। इस RRTS के प्रोजेक्ट में 1,260 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने इन्वेस्ट किए। और दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वालों को एक बेहतर और डेवलप्ड शहर देने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि उन्हें पता होता है कब चुनावों की घोषणा होनी है, सब उनके पास उसका टाइम टेबल रहता है, तो उससे जस्ट 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी दिल्ली में निकल रहे हैं। और मैंने एक सभा में सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सबसे करने से अब आपको या भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस आपदा में दिल्ली 10 साल तक रही उसके बराबर के दोषी, गुनाहगार, अपराधी आप भी हैं। दिल्ली की हवाएं जहरीली, आसमान नीला नहीं है, धुएं की तरह आज भी काला है। लोग सांस की ये बीमारी महामारी बनने वाली है सिर्फ इस वायु प्रदूषण की वजह से। आप अगर वो, मैं कह रही हूं, फिर आपने कहा आपदा है तो आप विपदा बनकर आए हैं।